बहादुरगढ़ से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। वहाँ से वो काम करने के लिए आते हैं, कोई झल्ली चलाता है, कोई कुछ करता है, वहाँ पे रोजी रोटी करता है। उनको आप वहाँ रोक कर बैठे हो, उनके घर से जाके आपने पूछा है? आपके यहाँ तो अनाज डबल है, सरकार के भी पैसे आ रहे हैं, आप मौज ले रहे हो वहाँ पे बॉर्डर पे। केवल खालिस्तान का वो प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, ये किसान होने का मतलब है कि क्या केवल एक मतलब कि उग्रवादी संगठन का लेबल ले ले और अपने आप को थोपे दुनिया के सामने कि हम किसान हैं। बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और आप जो है दिल्ली को जाम करना चाहते हैं। इतने बच्चों का भविष्य क्या किसान सोच रहा है? एक बार भी हमारे देश का किसान ऐसा होता है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है। फिर क्यों शंभू बॉर्डर पर इतना किसान बैठा है? देखिए, जो किसान की आप बात करते हैं, देखो मैं किसान की झंडा लेकर क्या कोई किसान होता है? किसान का प्रतीक खालिस्तान का कैसे झंडा आप उनको खालिस्तान का अटैग दे सकते लेकर हैं? आइए ना, बैल की तस्वीर होनी चाहिए कि केवल खालिस्तान का वो प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, ये किसान होने का मतलब है कि क्या केवल एक मतलब कि उग्रवादी संगठन का लेबल ले ले और अपने आप को थोपे दुनिया के सामने कि हम किसान हैं। अरे आपके झंडे में हल का तस्वीर होता, बैल का तस्वीर होता तो एक संदेश जाता कि वाकई में किसान है। भाई किसान नहीं है। चलो तस्वीर भी लगा देता, उससे भी क्या होगा? मेरे मन से किसान होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब सबसे जो है किसानी में सबसे आगे माना जाता है और पूरे देश में 29 राज्य है। कहीं पे किसानों को प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी के खाते में 6-6 हज़ार रुपये जा रहे हैं, सब खुश है। और किसान की एमएसपी की आप बात करते हो मैडम, जो किसान एमएसपी मांग रहा है उस हिसाब से गेहूं का आटा भी यहाँ पे बिकेगा 300 रुपये किलो। कौन खरीद लेगा? इतने लोगों में से पूछो, 250 रुपये किलो आटा कौन खरीद लेगा पाकिस्तान की तरह? भाई एमएसपी जब बढ़ेगी, गेहूं जब सरकार 150 रुपये किलो खरीदेगा तो आटा क्या रेट में बेचेगा? 180 रुपये किलो। फिर हाय रे महंगाई की जोर। सरकार को तो सब कुछ देखना है ना मैडम। मान चलो यदि आपने महंगाई की एमएसपी का कोई कानून लेना है तो आपको आपके महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। भाई गेहूं आज के रेट में यदि 27 रुपये खरीद रहा है तो 35 रुपये किलो आटा बिक रहा है। वही आटा पाकिस्तान में 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो आटा के लिए मार होती है। फिर वही हाल करवाना चाहते हैं क्या यहाँ पे? किसान चाहते क्या है उनको खुद ही नहीं पता। मैं क्या तो कह रहे हैं ना कि हमारी मांगे सुन लो, हमें एमएसपी पे गारंटी दे दो। बात सुनो, किसानों को यदि किसानों को बैठना था ना, मुझे ये एक चीज बताओ, अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं और आप जो है दिल्ली को जाम करना चाहते हैं। इतने बच्चों का भविष्य क्या किसान सोच रहा है? एक बार भी हमारे देश का किसान ऐसा होता है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है। यहाँ भी इंटर का भी एग्जाम चल रहा है, 10वीं का भी पेपर चल रहा है। आप कह रहे हो मैं दिल्ली में प्रोटेस्ट करूंगा। अरे हरियाणा पंजाब में करो ना, हरियाणा में करो ना। आज के डेट में हर जगह मीडिया दिखाता है, जब मीडिया उसके पास कम जाता है तो फिर बोलता है ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। ना तुम्हें मीडिया पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न देश के जनता पे भरोसा, न ईवीएम पे भरोसा है। तुम्हें किस चीज पे भरोसा है? सरकार ने हमें रोक रखा है, तानाशाही कर रही है। सरकार किस लिए रोक के रखा है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर। अभी यदि कोई कूद के आ जाता है तो कह रहा है अमित शाह क्या कर रहा है, सरकार कहाँ पे है? किसी को एक लाठी लग जाती है तो सरकार, यदि कोई संगठन पे लाठी चल जाती है तो कहता फिर कि भाई क्या हो रहा है? भाई सरकार को तो सब कुछ बैलेंस करके चलना है ना। सरकार क्या है? हमारे जैसे लोग हैं जो पुलिस। लेकिन क्या लग रहा है ये किसान जो लगातार धरने पर बैठे, आंदोलन पर बैठे हैं, ये केवल 2024 का एंगल लग रहा है? बिल्कुल इनको आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे 100 आदमी जमा करके मेरे को दिखाओ बिना पैसे का, मैं आपकी बात को मान जाऊँ। आप 100 आदमी ना बिना पैसे के जमा करके दिखाओ। और जो इतना खाना पीना चल रहा है और इतने लोग इतने दिन से बैठे हैं, क्या फ्री में बैठता है कोई? आज के डेट में वो पब्लिक जो बेवकूफ़ बन रहा था ना, वो पब्लिक बेवकूफ़ कोई नहीं है। सबके हाथ में फ़ोन है, ठीक है, और सब समझदार है, हर चीज़ घूम रहा है। कौन किसानी कर रहा है, कौन BMW में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको पता है कि हो क्या रहा है। ये किसान नहीं है, ये सारे जो है, इससे पहले भी किसान थे, वो सारे चुनाव लड़ गए 6 जाके। वहाँ पे तो प्रधानमंत्री के विरोध में नारे भी लग रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री का विरोध तो डेली पानी पी पी के कोसता है प्रधानमंत्री को। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो तो देखो, प्रधानमंत्री को कितना मर्जी गाली दो, लोकतांत्रिक देश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उग्रवाद मत फैलाओ, आप आतंकवाद मत फैलाओ। बच्चों का बोर्ड का पेपर है, दिल्ली जाम करना है। दिल्ली आज के डेट में आप बताओ, वहाँ बहादुरगढ़ से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। वहाँ से वो काम करने के लिए आते हैं, कोई झल्ली चलाता है, कोई कुछ करता है, वहाँ पे रोजी रोटी करता है। उनको आप वहाँ रोक कर बैठे हो, उनके घर से जाके आपने पूछा है? आपके यहाँ तो अनाज डबल है, सरकार के भी पैसे आ रहे हैं, आप मौज ले रहे हो वहाँ पे बॉर्डर पे। उनसे पूछो जाके, जो लेबर का काम करते हैं, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, जो बॉर्डर जाम कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो ना आप।
ये खाली अपने ही बात करते हैं कि हाँ जी हम किसान हैं, हम किसान हैं। किसान का लेवल लगा, मैं भी किसान हूँ, ये इतने लोग खड़े हैं सब किसान हैं। कह रहे हैं कि किसान अपनी ताकत दिखा देगा आने वाले इस वक्त में। मैडम वो कुछ भी नहीं है, किसानों को पता लग गया अब की बार 400 पार हो सकता है, ऊपर ही जाए कि जो किसान है ना वो तथाकथित किसानों को पता लग जाएगा। अगले बार भी बोल रहा था हम हरा देंगे, ये करेंगे। 15 उसमें से चुनाव लड़े थे या 6-7 चुनाव लड़े थे, सबका जमानत जब्त हो गया। किसान कर रहे हैं। मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का गाँव बरवाला है, बवाना विधानसभा में। मैं सभी किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से जितने किसान संगठन है मैं उसका सम्मान करूंगा। 500 रुपए गज इस दिल्ली में मुझे जमीन दिला दो। मेरी 2005 में इस दिल्ली में सरकार किसकी थी? शीला दीक्षित की सरकार थी। केंद्र में सरकार मनमोहन की सरकार थी। 500 रुपए गज प्रति एकड़ 24,89,000 रुपए प्रति एकड़ जमीन एक्वायरमेंट कर सन 80 में जो फार्म भरता डीडीए में वो 2005 में मिल रहा है। दे दीजिए मुझे 500 रुपए गज में। आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ सरकार को, विपक्ष को खुला चैलेंज है, दिलाए मेरे गांव के किसानों को अल्टरनेटिव प्लॉट। जो हम देंगे पैसा, हम भरेंगे। ला पाएगा? क्यों नहीं? किसने खिलाफ मना किया? डीडीए के विधान में था अल्टरनेटिव प्लॉट किसान रियायती तौर पे देंगे। क्यों बंद किया कांग्रेस सरकार ने? क्यों खत्म किया हमारा हक? बताइए कौन सा किसान नेता? भट्टा परसोल के बाद मेरे गाँव में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला। कहाँ चले गए थे ये किसान के हितैषी? हम किसान नहीं है क्या? जब हम बीजेपी से सवाल करते तो बीजेपी समर्थक ऐसे ही बात करने लगते हैं, कांग्रेस पर बात। देखिए मैं किसान का बेटा हूँ, फर्ज चाहिए किसी किसान नेता को मैं अपने बाप की फर्ज ला के दूंगा, अपने घर की फर्ज ला के दूंगा। जो कहेगा कि 400 रुपए में जमीन खरीदी, अपने पूरे गाँव को लेकर आऊंगा। है हिम्मत, आए मेरे गाँव में तो आइए। पवन हंस हेलीपोर्ट बना है मेरे गाँव में, कितने रुपए में डीडीए ने बेचा है? कितने रुपए में उन्होंने क्यों हमारी जमीन खरीदी? जो हितैषी बनते हैं 24 लाख रुपए 89 रुपए किला हमें दिला दीजिए। 500 रुपए गज मुझे दिला दीजिए। पूरी दिल्ली में कहीं पे भी 500 रुपए गज मुझे जमीन दिला दो। अकेले अपने लिए नहीं, बाकी तमाम किसानों के लिए मैं अपने अकेले के लिए नहीं मांग रहा। ऐसे 25 गांव हैं, पलादपुर, शाहबाद, बरवाला, खेड़ा, सीरसपुर, इतने गांव हैं उनकी जिनकी रिक्वायरमेंट हुई। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और उन सभी गांवों को अल्टरनेट प्लॉट दिलाए। मैं चैलेंज करता हूँ चैनल के माध्यम से, दिलाए अल्टरनेटिव प्लॉट। क्यों खत्म किया हमारा अल्टरनेटिव प्लॉट डीडीए के प्रधान में? क्यों किया? बताइए ना। किसानों की बात, किसान दिल्ली का आज किसान तराई है। 1.5 लाख रुपए ट्यूबवेल का बिल आया हुआ है। कुतुबगढ़ में चले जाए, चंदी बॉर्डर चले जाइए, जौनती चले जाए, टटेसर चले जाइए। किसका देख रहे हैं? किसका? 50 सालों से सरकार थी जिन्होंने कानून बनाया। जो आज बात करते हैं एनएसपी की क्यों नहीं दी? और दिल्ली का किसान क्यों नहीं है? ट्रैक्टर पर रियायत क्यों नहीं मिल रही? दिलाए ना। और जो बात करते हैं ऐसी बात करते हैं बीजेपी समर्थक है बीजेपी समर्थक, पर मेरा अल्टरनेटिव प्लॉट क्यों नहीं मिले? मेरा गांव इकट्ठा हुआ है और आप कहेंगे आप आइए मेरे गांव में, सारी मीडिया को लेकर एक एक गांव की फर्ज दिखाऊंगा। एक एक जो आप रिकॉर्ड करोगे लैंड और बिल्डिंग का वो दूंगा। एसडीएम के वहाँ पे लेके जाऊंगा, एडीजी के वहाँ जाओ, एसडीएम के वहाँ लेके जाऊंगा। आपको एक एक डीडीए का चिट्ठा दूंगा। ठीक है, सहमत है इनकी बात से? देखिए मैडम, ये गांव के किसान है, दिल्ली के शहर के थे, हुआ है, रिक्वायर करिए, कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। अब रही ये किसानों की बात है, ये किसान नहीं है। किसान से पूछे जा किसान कितने प्रकार के होते हैं? मैं बता, किसानों के भी प्रकार होते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। एक राजनीतिक किसान होता है, एक धनवान किसान होता है, एक गरीब किसान होता है। गरीब किसान सवेरे उठ के अपनी धरती को देखता है, ऊपर देखता है कि हाँ कुछ ठीक है, उसे और कोई मतलब नहीं होता। धनवान किसान क्या होता है कि वो छोटे आदमी को लपेटने की कोशिश करता है। ये राजनीतिक किसान है कि हमें ये मिले, उसके बाद में ये मिले। जैसे हमारे राकेश टिकैत और टिकैत, ये सारे हंगामा करना, सारे उल्टे सीधे काम करना, रास्ता रोकना, दिल्ली को जाम रखना। पहले भी 16 महीने रहे थे, क्या हुआ उसका रिजल्ट? कुछ हुआ? रिजल्ट नहीं हुआ। 700 किसान मारे गए हमारे। कोई किसान 700 मारी नहीं है। पहले ये बेकार की बातें हुई है, कोई नहीं। लाल किले पे हुआ, कोई भी वहाँ के पुलिस वालों ने डंडे खाए, कुछ भी नहीं, एक लाठी तक नहीं उठाई है। लाल किले पे झंडे पे चढ़ गए, तो उससे ज्यादा क्या होगा जो आज हमारे लोकतंत्र क्या लग रहा है? क्या वाकई किसानों की मांग सरकार सुनेगी? किसान है ही नहीं, राजनीतिक किसान ने तुष्टीकरण। सरकार को बात सुननी चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए बिल्कुल भी।